प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। बिल्कुल मेरे जी तो जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि 31 दिसंबर से पहले पहले क्या क्या होने वाला है और क्या हो चुका है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन सी भविष्यवाणी अभी रह गई है, कौन कौन सी पूरी होनी है। बहुत कुछ आज बोलने के लिए हम सब के लिए परमेश्वर की ओर से एक पैगाम है, जिसे सुनना हम सबका काम है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना संदेश भविष्यवाणी का पूरा होना, और वो जो बाकी भविष्यवाणी है पिता, उस पर तेरी दया हम चाहते हैं पिता। सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार हो, और ऐसा हो रहा मैं विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज, आपको पता है 2022 मेरे लिए अद्भुत 22 रहा है अभी तक, क्योंकि प्रभु ने बहुत सारे दर्शन, ऐसे ऐसे दर्शन दिए, ऐसे ऐसे बातें बताई जिसको अभी तक हम सोच भी नहीं सकते थे। हालेलुया। प्रकाशन दिया, वचन का प्रकाशन दिया, दर्शन दिए, और टूर के दर्शन दिए जहां पे मैं जाने वाला था, पहले प्रभु ने पहले से वहां बता दिया था। तो ऐसे बहुत सारी भविष्यवाणियां परमेश्वर पूरी करी। स्वर्ग और नरक का दिखाया है, यीशु मसीह दिखाया, परमेश्वर की आग दिखाई, और बहुत सारी जो भविष्यवाणी थी परमेश्वर ने दर्शन के रूप में भी पूरी करी। 13 भविष्यवाणी में से क्या क्या पूरी हुई ये भी हम देखेंगे। सब कुछ पूरा हुआ इस 2022 में, और जो बाकी है वो क्या क्या बाकी है ये हम नोट करेंगे आज। हालेलुया। तो ये 2022 बहुत अद्भुत रहा। अभी भी इस 2022 में काफी दिन है खत्म होने के लिए, यानी कि नवंबर और दिसंबर 2 महीने और आधा महीना। ये आज तारीख हो गई है, आज तारीख है 20 तारीख, तो यानी कि 10 दिन, यानी कि अभी भी 70 दिन बाकी है इस महीने के। तो 31 दिसंबर से पहले पहले क्या क्या होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने दिखा रखा है कि प्रभु ने मृत्यु की आज्ञा दे दी है, परमेश्वर की तलवार दिखा रखी है। हमें और आपको जागते रहना, प्रार्थना करनी है, क्योंकि परमेश्वर अपने दास के वचन को पूरा करता है। और कौन कौन से भविष्यवाणी आपके जीवन में जो पूरी नहीं हो पाई वो भी होगी, चाहे वो ब्लेसिंग की हो, चाहे वो शादी की हो। मेरे अजीजों, उदास मत होना, क्योंकि ये 2022 आपको खाली नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये 2022 जब जाएगा तो इसी महीने में, यानी कि इसी साल आपकी जो रुकी हुई भविष्यवाणी है वो भी पूरी होगी, यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना संदेश सब तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे से तो वचन देने से पहले मैं आपको बात कुछ कहना चाहता हूं। पहली बात, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जितने लोग नए लोग हैं वही इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे, जिनके पास ऑलरेडी व्हाट्सएप है वो नहीं करेंगे। कभी कभी क्या होता है, आप इस पे भी मैसेज करते हो, उस पे भी मैसेज करते हो, कंफ्यूज हो जाते हैं हम सब। दूसरा कि आप व्हाट्सएप देने से पहले आप अपना नाम, जगह का नाम जरूर बताना, जिससे कि मुझे पता चल जाए कहाँ क्या आपका नाम क्या है, या फिर जिसके लिए प्रार्थना दे रही हैं आपको उसका भी नाम बताना, अपना भी बताना। दूसरी बात, आपको ब्रैकेट में डालना है प्रार्थना निवेदन, तो प्रार्थना निवेदन, फिर नीचे प्रार्थना निवेदन देना है। प्रेयर रिक्वेस्ट जिसे बोल सकते हैं, या फिर टेस्ट मनी या गवाही, तो उसके नीचे वो चीज जिससे मैं पढ़कर, सुनकर, है ना, मैं बोल और आगे भेज सकूं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो भी आप दो, खासकर गवाहियां, वो वॉइस में जरूर दो, ताकि मैं उसको रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डाल सकूं, और आपके द्वारा, आपकी गवाही के द्वारा बहुत लोग के जीवन में सुधार हो सके। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने जो 2022 में जो बोला है वो सारी भविष्यवाणियां हाँ और आमीन के साथ पूरी हो रही है। और कौन कौन सी भविष्यवाणी रह गई है, क्या क्या है, ये सब अब आज हम देखेंगे। और आपके जीवन की जो सारी भविष्यवाणियां हैं ये भी आज हम देखेंगे। हालेलुया। तो प्रभु ने जो वचन दिया है वो वचन है यशाया 44:44 का 24 से पढ़ूंगा। लिखा है, यहोवा तेरा उद्धार करता, जो तुझे गर्भ से बनाता आया है, यूं कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूं। हालेलुया। सुनो, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी शक्ति से फैलाया। क्या बात है हमारे परमेश्वर के। धन्य है हम लोग जो इस परमेश्वर को मानते हैं। मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहने वालों को बलवा कर देता हूं। मैं बुद्धिमानों को पिछड़ा देता और पंडिताई को मूर्ख बना देता हूं। तो भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से होती है, जो पूरी होती है, और परमेश्वर उसे पूरी करते हैं। हालेलुया। और फिर क्या लिखा है, और अपने दास के वचन को पूरा करता हूं। परमेश्वर जो हमसे कहते हैं, अपने दासों से कहते हैं, वो पूरा होता है, क्योंकि अमोस में यही लिखा है मेरे अजीजों। हालेलुया। परमेश्वर आने वाली बातों को अपने दास को बता देते हैं, और वो पूरी कार्बन कॉपी डिट्टो वैसी ही होती है, और ऐसा हुआ है और ऐसा होता रहेगा। हालेलुया। लिखा है, मैं अपने दास के वचन को पूरा करता हूं, अपने दूतों की युक्ति को सफल करता हूं। जो यरूशलेम के विषय में कहता है वे फिर बसाई जाएगी, और यहूदा के नगर में के विषय में फिर बनाई जाएंगे, और मैं उनके खंडहरों को सुधारूंगा। हालेलुया। हाँ मेरे अजीज, तो परमेश्वर अपने दास के वचन को पूरा करता है। इस साल की सारी भविष्यवाणी, सब दर्शन को पूरा कराए। अभी भी 70 दिन रह गए मेरे अजीजों, और ये है वो 13 भविष्यवाणियां
जो परमेश्वर ने मुंह जवानी बुलवाई थी, दर्शन अलग है, सपने अलग है। उनकी भविष्यवाणी जैसे पानी से संकट आएगा, ये प्रभु ने मुझे सपने में बताया था 26 अप्रैल को। तो उस समय तो पूरा सूखा था, लेकिन परमेश्वर कहता है इस साल बहुत पानी बरसेगा, और ऐसा ही हुआ है। हालेलुया, आपने देखा है। तो ये बहुत सारे दर्शन है जो परमेश्वर ने मुझे दर्शन के रूप में भी बहुत सारी बातें बताई है। आप सब गवाह हो, मेरा परमेश्वर गवाह है। लेकिन जो 13 भविष्यवाणी के लिए है, जो प्रभु ने लिखित रूप में जो करवाई थी, वो ये है आपके सामने। पहला था आजादी। आजादी यानी कि हम सब आजाद होना, जो लोग बंधन में है। और आप गवाही देना कौन कौन आजाद हुआ है अभी तक इस साल, चाहे वो कर्जे से हो, क्लेश से हो, बीमारी से हो, जरूर बताना व्हाट्सएप पे, ठीक है। दूसरा है शांति। परमेश्वर शांति देगा। हो सकता है किसी ना किसी बात में उलझे हुए हो, परमेश्वर को शांति की आशीष दी है। हालेलुया। तीसरा है भयंकर युद्ध, और भयंकर युद्ध हो रहे और होंगे। अभी भी वर्ल्ड वार बाकी है, अभी भी परमाणु युद्ध बाकी है, अभी भी आप वो सुनोगे। ये रूप अभी भयंकर रूप से और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। चौथा था मसीह विरोधी पर संकट, और हम देख रहे कि मसीह विरोधी पर संकट शुरू हो गया था। पांचवा था समुद्र और नदी पे संकट, यानी कि समुद्र का सूख जाना, समुद्र नदी के द्वारा संकट आना, उन पे उनका सुनामी आ जाना या उनके द्वारा विनाश होना, ये हमने देखा और ऐसा हुआ है। हालेलुया। छठा था परमेश्वर का काम बढ़ेगा। बिल्कुल जैसे हम देख रहे हैं मिनिस्ट्री हो या कहीं की जगह हो, इंटरनेट पर हो, प्रभु का काम रुका नहीं है, बढ़ता गया। इस साल बहुत बड़ा है। क्रूसेड हमने देखने को मिले इस साल। हालेलुया। चाहे उड़ीसा का हो, चाहे वो गुरदासपुर का हो, बड़ी मीटिंग हमें देखी इस साल। अभी 2 साल में बंद हो गई थी, लेकिन इस साल से परमेश्वर ने फिर से स्टार्ट करा है। हालेलुया। ये परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरी हुई है। सातवां है बॉलीवुड पे, वो तो अभी तक चल रहा है। बॉलीवुड पे संकट कायम है, परमेश्वर का क्रोध कायम है। अब आठवां जो है वो फिर से एक दस्तक है महामारी की। अभी ये रुका हुआ है, महामारी का ज्यादा होना, महामारी का होना। परमेश्वर ने महामारी बोला है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे कोरोना का नया वेरिएंट हो, चाहे वो कोई और वायरस हो, महामारी बढ़ेगी। यानी कि ये महामारी का शब्द फिर से आपको सुनाई होगा कि महामारी की रफ्तार बढ़ेगी। और अभी ये भविष्यवाणी रुक गई है और ये 70 दिन में पूरी होगी। और आप देखोगे न्यूज पर, ये 8वीं भविष्यवाणी है। 9वीं है पीएम और सीएम पे संकट, और हमने देखा है कितने संकट पीएम और सीएम पर अभी तक आ रहे हैं, उनके राजनीतिक संकट आ रहे हैं, कितने सीएम चेंज हो गए। ये 9वीं भविष्यवाणी। 10वीं थी आग। इस बार आग आप सब गवाह है, ऐसी आग आपने कभी नहीं देखी होगी। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि परमेश्वर जो चीज बोलते हैं वो बहुत बढ़ जाती है। हालेलुया। 11 है क्रिकेट, और इस साल क्रिकेटों का निधन भी हमने सुना है जो पहले कभी नहीं सुना था। 11वीं भविष्यवाणी क्रिकेटर पे संकट आना। जो 12वीं भविष्यवाणी थी वो था घटना ट्रेन और जहाज। घटने का मतलब अजीबोगरीब घटना, जैसे अभी हमने सुना था कि आकाश में लाइट चमकना, जो हमने कभी नहीं देखा, जो हमने कभी नहीं सुना, वो अजीबोगरीब घटना हमने सुनने को मिली 2022 में। और फिर था ट्रेन हादसे इस समय बहुत देखे, यहाँ तक कि वंदे भारत पे भी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। और जहाज तो आपको बताइए, चाहे वो जहाज हो, एरोप्लेन हो, हेलीकॉप्टर हो, संकट चारों तरफ से इन पर आया है इस 2022 में। और 13वीं भविष्यवाणी थी भूकंप की। जैसा हमने देखा है कि भूकंप 6 से स्टार्ट हुआ है और बहुत भयंकर तरीके से भूकंप आए, और ये भविष्यवाणियां अभी तक पूरी हो गई। जो बाकी है वो महामारी की बाकी है। तो मेरे से दया करना, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर दया करे, और बाकी सारी सपने सब कुछ प्रभु ने 2022 में पूरा करा है। और मैं विश्वास करता हूं कि आपकी लाइफ में भी जो जो भविष्यवाणी हुई है वो पूरी हुई है, और वो नहीं जो हुई वो अभी आज से वो पूरी होना शुरू हो जाएगी, यीशु मसीह के नाम से। बोला आमीन। तो आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन, प्रार्थना, संदेश, भविष्यवाणी का सब कुछ पूरा होना, मैं आपका हाथ उठाकर धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं दया चाहता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि सब मनुष्य तेरे ही है पिता। आपने जैसा बोला इस 2022 में सेम टू सेम वैसा हुआ पिता। आपने बोला मृत्यु की आज्ञा दे दी, और ऐसा हो रहा है पिता परमेश्वर। आपने बोला प्रभु जी पिता, हर वो चीज हो रही है पिता जो आपने बोला था, सेम टू सेम वैसा हो रहा है। लेकिन फिर भी हम दया चाहते पिता, अभी एक भविष्यवाणी बाकी है पिता, महामारी का बढ़ना पिता परमेश्वर। ये 2022 31 दिसंबर तक पहले ये भविष्यवाणी पूरी होगी, लेकिन हम सब दया चाह रहे पिता, दया चाह रहे, रहम चाह रहे पिता परमेश्वर, फिर भी हमारे नहीं और आपकी इच्छा पूरी हो। मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए पिता जिनके लिए अभी तक कोई भविष्यवाणी पूरी नहीं हो पाई, और जिनके लिए 2022 में भविष्यवाणी हो चुकी है, चाहे वो संतान की हो, चाहे वो पिता शादी की, चाहे कोई भी हो, आज इसी पिता आज से ही ये भविष्यवाणी इनकी लाइफ में पूरी होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस पिता, ताकि ये साल इनको पिता ब्लेस करके भेजे इन द नेम ऑफ जीसस पिता। जितनी मिनिस्ट्रियां है
प्रभु के दास है, उन सब के साथ हो पिता, हर एक पर तेरी उपस्थिति बने रहे पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। वीडियो को शेयर करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आपके लाइफ की भविष्यवाणी पूरी करे, और जिनकी गवाही आई है वो जरूर गवाही देगा। जय मसीह की।